हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोर में। आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। आज हम भारत शासन अधिनियम के बारे में बात करेंगे जो 1935 का अवधारणा वर्ष है। आधार की बात करें, बेस की बात करें तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट के तहत 1930 में आया था। संरचना की अगर बात करें तो 321 अनुच्छेद, जो हमारा 321 अनुच्छेद है उस एक्ट के बारे में बताता है। 10 परिशिष्ट हैं इसमें, 10 शेड्यूल हैं, उनके बारे में बताता है। लागू होने की अगर बात करें, हम इम्प्लीमेंट की बात करें तो 3 जुलाई 1932 में ये लागू हुआ था। कुछ प्रावधान 1947 से हैं, 1937 से हैं इसके। कुछ जो प्रावधान है वो 1937 से हैं। मुख्य प्रावधान की अगर बात करें, की प्रोविजन की अगर बात करें इसकी, तो ये अखिल भारतीय संघ ब्रिटिश प्रांत प्लस देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में बताता है। प्रांतीय स्वायत्तता 1937 से लेकर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करता है। ये केंद्र में द्वैत शासन के बारे में बात करता है। शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों के विभाजन की बात करता है। संघीय सूची की बात करें तो ये संघीय सूची जो होती है केंद्र के लिए होती है, और प्रांतीय सूची किसके लिए होती है? प्रांतों के लिए। संवर्ती सूची दोनों के लिए होती है। संवर्ती सूची जो होती है केंद्र और प्रांत दोनों के लिए होती है। अपशिष्ट शक्तियों की बात करें, गवर्नर और जनरल के पास होती है। इसकी जो क्या होती है अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर और जनरल के पास होती हैं। संघीय विधानमंडल की बात करें, फेडरल्स लेजिस्लेटिव्स की बात करें तो ये राज्य परिषद 260 सदस्य होते हैं इसमें, जो राज्य परिषद होता है। संघीय सभा की बात करें तो 375 सदस्यों का संघ होता है। मताधिकार का विस्तार की बात करें, मताधिकार के विस्तार की बात करें तो 10% जनता को वोटिंग का अधिकार होता है। इसमें जो मताधिकार होता है उसमें 10% की जनता को वोट करने का अधिकार होता है। संघीय न्यायालय की बात करें, फेडरल कोर्ट की बात करें तो इसमें मुख्य न्यायाधीश प्लस 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसका जो संघीय न्यायालय है, फेडरल कोर्ट जो है, मुख्य न्यायाधीश होते हैं इसमें, प्लस 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त, जो ब्रिटिश थे उनके सम्राट द्वारा ये नियुक्त हुआ है। सेवानिवृत्त की बात करें तो इसमें 66 वर्ष तक सेवा की जाती है। भारत परिषद को समाप्त करता है। ये जो एक्ट है भारत परिषद को समाप्त करता है। बर्मा का पृथक्करण, जो बर्मा थे उनके पृथक्करण की बात करता है। भारत से अलग किया गया, जो बर्मा का पृथक्करण था उसे भारत से अलग किया गया था 1937 में, 1937 में। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा ये जारी किया गया था। घोषणा की अगर बात करें तो 8 अगस्त 1940 को इसकी घोषणा की गई थी। मुख्य प्रावधान की बात करें, की प्रोविजन की बात करें तो भविष्य में संविधान सभा का गठन इसी के द्वारा किया गया था, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। युद्ध के बाद डेमोनियन स्टेट की जो बात की गई थी अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। आज का हमारा जो टॉपिक था भारत शासन अधिनियम 1935, उसके बारे में हमने जाना। आगे का टॉपिक हम लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।